नहीं होगी। हाँ वो कैसे आइए हम लोगों को क्वेश्चन देखना है ये वाला। अब हम बातचीत मत करिए आप लोग। कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 23 आप बनाएंगे, हम आपको बताएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। हम बनाएंगे नहीं यहाँ पे, अगर हम बनाएंगे तो आप उसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। हम लोग पहले पूरा क्वेश्चन थ्रू आउट डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम आप बनाएंगे, हम आपको जगह जगह पे हिंट करते चलेंगे कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को फाइनल रूप दे देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन सबसे पहले कहता है फॉलोइंग इज द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्वींस क्लब कोलकाता फॉर द ईयर एंडेड 31/2019। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, एकदम नॉर्मल सा एकदम सिंपल सा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है। इसको पहले देख लीजिए, इसके अंदर क्या क्या आइटम्स हैं, बेटा पंखा ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आइटम्स हैं चेक कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास में बैलेंस बीटी है, कैश और बैंक का बैलेंस है, ठीक है। आगे सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के साथ सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है, 2 दिख रहा है तो और एडजस्टमेंट है, ठीक है, नीचे दिख जाएगा आपको, देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन के साथ में 2 आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है, तो जो आपका और भी एडजस्टमेंट होगा, 2 एडवांस का एडजस्टमेंट है, क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। ठीक, उसके अलावा देख लीजिए सेकंड नंबर एडजस्टमेंट कुछ है जो कि आपके रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट से रिलेटेड है। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में आपको कुछ लिखा हुआ है कि आपके पास पहले से एक प्रीमाइसेस था 55,000 रुपए का, क्लियर है, और उसके बाद बगल में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट आपके पास में पहले से 2,000 रुपए का था, और लिखा हुआ है कि आपने इस साल फर्नीचर कुछ खरीदा होगा जो ऊपर में दिख जाएगा आपको, उस पे आपको 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो मतलब एक एडजस्टमेंट रिलेटेड है सब्सक्रिप्शन से, दूसरा एडजस्टमेंट रिलेटेड है सैलरी से, सॉरी रेंट से, मतलब एक इनकम से रिलेटेड है, एक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, एक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। 3 एडजस्टमेंट आपको करना है, नॉर्मल, कोई बहुत ज्यादा भारी एडजस्टमेंट नहीं। आज का टारगेट ये है कि क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसका पूरा कंप्लीट हम लोग प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल है, ठीक है। रेंट के साथ में जो एडजस्टमेंट है रेंट वाला उसको देख लेंगे, एडवर्टाइजमेंट सैलरी इसके साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर आपको पता है उसके साथ में 10% का डेप्रिसिएशन है। ये कैश और करंट अकाउंट का मतलब बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, एकदम स्मूथ क्वेश्चन है, आराम से करते चलना है। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट डिजाइन कर लीजिए, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का, एक-एक करके हम लोग बोलते जाएंगे, आप उसका पोस्टिंग करते जाइएगा, ठीक है। जिनको फॉर्मेट नहीं आता है वो बगल वाले से देख के फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, और बगल वाले को कोई नहीं आता है तो उसके बगल वाले से देख के बनाएंगे। उतना नहीं लिखिए, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट लिखिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखिए। आप फॉर्मेट जान गए हैं कि क्या फॉर्मेट होता है, उसको आपको बस बनाना है, ठीक है। मेरा मोटो यहाँ पे ये है कि आपसे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, ठीक है। जब आप फॉर्मेट बना लेंगे उसके बाद आप मेरे को बताएंगे। आगे आगे मत कीजिएगा, एक-एक करके सब लोग चलेंगे तो एक साथ सब लोग रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट तीनों बनाना होगा। फॉर्मेट बनाइए, पहला पोस्टिंग बनाइए, फॉर्मेट चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला पोस्टिंग जल्दी हाथ चलाइए बेटा, इतना धीरे धीरे नहीं। ओके, फॉर्मेट के साथ हम लोग रेडी हैं, चलिए आइए पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले ये ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस है, बताइए ये ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस शीट का ईयर है 31 मार्च 18, क्लोजिंग बैलेंस शीट का ईयर है 31 मार्च 20, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए बढ़िया। हम लोगों का स्टॉक और फ्लो का एक छोटा सा कांसेप्ट बचा हुआ है इकोनॉमिक्स के उस वाले चैप्टर का, ठीक है। वो जैसे ही हम लोग जिस दिन इकोनॉमिक्स हैंडल करेंगे वो वाला कांसेप्ट पहले खत्म करेंगे, ठीक है। बीच में आज और कल हम लोग लगातार कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, हो गया, लिख लिया आपने ओपनिंग बैलेंस शीट पे। चलिए अब आ जाएंगे, अब सब्सक्रिप्शन से चालू कीजिए। सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है? इनकम है, आ जाइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की किस साइड जाएंगे? इनकम साइड। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन टैक्स देंगे, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। जो बच्चे पहली बार बना रहे हो तो वो थोड़ा रुक करके बनाएंगे, बगल वाले का देख करके बनाएंगे,
ठीक है, कि कैसे वो बना रहे हैं। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और रिसीव ड्यूरिंग द ईयर के बाद इनर कॉलम में लिखिएगा बेटा कितना 42,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट अपने को करना है। इनर कॉलम में लिखिएगा 42,000। इनर कॉलम समझ रहे हैं ना, अंदर की तरफ लिखिएगा ताकि ये अमाउंट बाहर की तरफ लिख रहा हूं। ठीक है, अब आइए, अब आपके पास में यहां 2 दिख रहा है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, पिछले साल वाला माइनस होगा, करंट ईयर वाला ऐड होगा। चलिए तो कीजिए ऐड लेस। ठीक है, पहले आप लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है, लेस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अच्छा, आप ये कहिएगा कि सर दोनों का अमाउंट तो 4-4 हजार ये छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस, अब आगे एडवांस की। ठीक है, ये दोनों कर दिया आपने एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाले को क्या किया, लेस किया। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वाले को क्या किया, ऐड किया। चलो, अब इसके साथ में जो एडवांस किए बेटा, आइए चेक करते हैं। ये रहा 2 एडवांस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऐसा 31 में निकाला, पिछले साल का एडवांस क्या होगा, प्लस होगा, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 ये क्या होगा, माइनस। यहां पे देखिएगा अमाउंट 4-4 पूरा सब अमाउंट 4-4 है, लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, करके दिखाना पड़ेगा। तो कीजिए, ऐड कीजिए सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर और लेस कीजिए एडवांस ऑफ करंट। एडवांस प्रीवियस ईयर का ऐड कीजिए, करंट ईयर का लेस कीजिए। अब आइए, अब इन चारों का बैलेंस शीट में भी कोई पोस्टिंग होगा। ठीक है, तो जहां-जहां बैलेंस शीट में पोस्टिंग होगा बताइए। आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और पिछले साल का एडवांस भी पिछले साल के बैलेंस शीट के कहां, लायबिलिटी साइड में। तो चारों को पोस्ट कीजिए, चारों को पोस्ट कीजिए। आपको पता है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इस साल का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, पिछले साल का एडवांस, पिछले साल का एडवांस, पिछले साल का एडवांस, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इस साल का एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ठीक है, हम चुप हो जाते हैं, आप चारों एडजस्टमेंट कीजिए, चारों बैलेंस शीट में डालिए। गलत नहीं डालिएगा भाई साहब, गलत फिगर नहीं डालिएगा। ओके, अब चेक कीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने डाला होगा एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन 4000, और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आपने डाला होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में 4000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन 4000। हो गया, आपका सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक किया आपने, यही किया। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ जाइए, सब्सक्रिप्शन के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी आपके लिए क्या होता है, इनकम होता है। डालिए, कहां डालिएगा, आप इनकम साइड, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में डालिए बाय एंट्रेंस फीस। बाय एंट्रेंस फीस साफ साफ बनाइएगा, हम कॉपी देखेंगे सब क्या। अरे भाई एंट्रेंस फी क्या होता है, इनकम है, कहां डालेगा, बोलिए ना कहां डालेगा, पहले बोलिए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे डालेगा। क्या लिखिएगा, बाय एंट्रेंस फीस। कितना है, एंट्रेंस फी 4000 है। चलिए डल गया, बढ़े आगे, आगे बढ़े। आइए उसके बाद देखिए क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस। पता है क्या होता है लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल रिसीट है, लाइफ मेंबरशिप फीस को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं। कैपिटल रिसीट का मतलब समझते हैं ना, कैपिटल रिसीट का क्या मतलब होता है, एक ही वर्ड होता है। कैपिटल रिसीट लायबिलिटी हो गया वो अलग बात है, एक ही वर्ड, एक ही वर्ड, मतलब उसका मिलने का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, कम होता है, कम होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट का मतलब है कि जो लगातार मिलता है, बार बार मिलता है। कैपिटल रिसीट क्या है, जो बार बार रीअकर हो रहा है। कैपिटल रिसीट का मतलब कि जो कब क्या होता है, कम बार मिलता है आपको। ठीक है, तो
लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटल रिसीट मानते हैं हमेशा, और जिस चीज को हम कैपिटल रिसीट मानते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कौन सी साइड में? एसेट साइड में। भाई साहब लायबिलिटी साइड में, ठीक है। ये आपको मिला ही लायबिलिटी है आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। देखिए कहाँ जाएगा ये? सीधे जाएगा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के कहाँ? लायबिलिटी साइड, ठीक है। हो गया, और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सीधे ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के कहाँ? लायबिलिटी साइड। लिख लिए, ठीक है। आगे लिखिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो अगल बगल आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो क्लियर है। आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है ये आपके लिए? इनकम है। देखिए कहाँ लिखिएगा, जहाँ लिखिएगा वहाँ लिख दीजिए। कहाँ लिखिएगा? इनकम साइड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में लिखिए। चलिए 2 मिनट में यहाँ रोकिएगा, लिख दिए ना। अच्छा ये इंटरेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट था। ये कितना इन्वेस्टमेंट था याद है? इन्वेस्टमेंट कितना था? कितने का इन्वेस्टमेंट था? 2000 का इन्वेस्टमेंट था। तो इंटरेस्ट आया इस वजह से क्योंकि इन्वेस्टमेंट रहा होगा। तो कब कब रहा होगा? पिछले साल रहा होगा, बट ऑब्वियस है। और अगर बिकने की कोई जानकारी नहीं है तो इस साल भी होगा। तो बस इसको तुरंत इसका एडजस्टमेंट कर ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बेचने का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ रहे हैं बात? इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2000, क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी एसेट साइड में कितना? 2000। चलिए अब आ जाइए इधर। अब देखिए इधर इनकम साइड का सब कंप्लीट हो गया। चलिए अब एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस के साथ में एडजस्टमेंट है, लेकिन बाकी और किसी के साथ में एडजस्टमेंट नहीं है। तो ऐसा कीजिए कि बाकी यहां से लेके यहां तक नॉर्मल एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस को लिख दीजिए, ठीक है। फर्नीचर मत लिख दीजिएगा क्योंकि फर्नीचर एक्सपेंस नहीं होता है। क्या होता है फर्नीचर? एसेट होता है, ठीक है। तो बाय एडवर्टाइजमेंट है तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, ठीक है। 2 एडवर्टाइजमेंट, 2 सैलरी, 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस, सारा अमाउंट उतार दीजिए एक करके, बिकॉज़ इन सब के साथ में किसी के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्या ठीक चल रहा है? यहाँ पे कोई परेशानी? आज जो भेजे क्वेश्चन वो फाइनल है, क्वेश्चन और नहीं अभी और बढ़ेगा, अभी तक का उसमें कंपाइल कर दिए। अभी इसको समझो कि लगभग 27 है ना, ठीक है। लगभग 30 क्वेश्चन, 30 या 30 क्वेश्चन लगभग और बढ़ेगा। क्लियर है? क्या करने में परेशानी नहीं? ठीक। अब आइए, अब रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस जो है तो उसको 2 रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस लिखिएगा, लेकिन अमाउंट इनर कॉलम में लिखिएगा क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। लास्ट में, सबसे लास्ट में रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस वाला फिगर चढ़ाइए, लेकिन इनर कॉलम में चढ़ाइएगा, इनर कॉलम में चढ़ाइएगा क्योंकि अभी उसके साथ में एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट समझाना है। ठीक है, वहां तक लिख के रुकिए। अब एडजस्टमेंट देखिएगा, एडजस्टमेंट देखिएगा और समझिएगा मेरे ध्यान से। पहले आप समझिएगा, फिर हम आपसे पूछेंगे, फिर समझाएंगे क्या करेंगे। 15,000 रुपए इनर कॉलम में 15,000 रुपए लिखिए और उसके बाद रुकिए। अब यहाँ एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए, पढ़िए। ना एडवांस नहीं है, एडवांस नहीं है सर, पिछले साल का ऑलरेडी था। 2 महीने का पिछले साल का नहीं, दोनों मंथ का पिछले साल, दोनों मंथ का पिछले साल का भी, दोनों मंथ का इस साल का। अब हम हिंदी इसका समझा देते हैं क्या कहते हैं। 2 मंथ का किराया जो कि 2500 रुपया बनता है, वाज आउटस्टैंडिंग, वो बकाया था, बोथ एट द बिगिनिंग, मतलब वो साल की शुरुआत में भी बकाया था, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो साल के अंत में भी बकाया है।
कहने का मतलब हम पिछले साल का भी 2500 रुपया रेंट का नहीं दिए थे बचा हुआ था, और इस साल का भी हम 2500 रुपया नहीं दिए हैं। तो सबसे पहला तो अपने दिमाग में आ गया कि भाई साहब ये आउटस्टैंडिंग रेंट का खेल है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट बिगिनिंग में भी था और आउटस्टैंडिंग रेंट एंड में भी है। और भाई अगर कोई रेंट आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में तो वो बिगिनिंग की लायबिलिटी, और अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो वो अभी भी लायबिलिटी है। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये बात समझ में आती है। तो इस सेंटेंस से आपको दो बैलेंस शीट की लायबिलिटी का पहले पता चलेगा। तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी कितने रुपए की? आउटस्टैंडिंग रेंट की 2500, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी कितने रुपए की? 2500। इतने को पुट ऑन कर लीजिए पहले। कर लिए पुट ऑन? हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए पेमेंट कितना हुआ है इंटरेस्ट रेंट का? 15,000। अब आपको 15,000 रुपए में बट ऑब्वियस है कि 2500 रुपया कब का पेमेंट हुआ? पिछले साल। और 2500 रुपया अभी पेमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन वो मेरा खर्चा है। तो जहां पे आप लिखे हुए हैं टू रेंट 15,000, यहाँ पे नीचे लेस कीजिएगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, क्योंकि ये 15,000 में शामिल है, आपने पे किया होगा, लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है। तो नहीं है तो 2,500 रुपया लेस। और फिर अभी भी आपके पास में बकाया है आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर। कितना रुपया? 2500। ये पे नहीं किए हैं, लेकिन इस साल का खर्चा तो है, ठीक है। इसी वजह से इसको हमने क्या कर दिया? ऐड। अब आप बोलेंगे सर फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। हमारे यहाँ ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको करके दिखाना, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये अमाउंट अलग अलग हो, कहीं 2500 3500 हो जाए, तो फर्क पड़ेगा ना भाई। ठीक है, यहाँ पे बात समझना। चलो, तो उससे रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट हो गया। हाँ, इससे रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट हो गया। ये दोनों अमाउंट एडजस्ट कर दिए, एक को ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिए, एक को क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिए, हो गया हमारा एडजस्टमेंट हो गया। आइए अब आपको देता है एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है कि 31 मार्च 2018 मतलब पिछले साल में, 18 से पिछला साल है, पिछले साल में प्रेमाइसेस स्टूड इन द बुक एट ₹55,000। मतलब एक बिल्डिंग थी, एक प्रेमाइसेस था जो 55,000 रुपए का था। एसेट में आएगा सर। एसेट में आएगा कब? ओपनिंग। तो पहले तो ओपनिंग में इसको एसेट में डालिए, फिर क्या पता है कौन सा? 3 नंबर बोलता है 31 मार्च 2018 पिछले साल को प्रेमाइसेस स्टूड इन द बुक्स। आपने एक बिल्डिंग खरीदी थी जो आपकी किताब में था, आपके अकाउंट्स में लिखा हुआ था, कितने रुपए का? 55,000। लिखिए उसको एसेट। कौन से एसेट में लिखिएगा? ओपनिंग की बैलेंस शीट में लिखिए एसेट साइड। वो आपको बोल रहा है कि भाई 55,000 रुपए की बिल्डिंग थी, वो लिखिए 55,000 रुपए का प्रेमाइसेस। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखिए 55,000 रुपए का प्रेमाइसेस। तो इस साल भी हो, आगे बढ़ रहा है, इस साल भी हो, क्योंकि बिकने का तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं, तो बिकने का इंस्ट्रक्शन नहीं है तो बट ऑब्वियसली कि इस साल भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिए तो एसी का वेट ऊपर करोगे, एसी का वेट ऊपर देखो कूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप 30 पर इसको कम करना तब तो गर्मी लगेगी, पसीना का चलता है। 30 डिग्री पे एसी चला के क्या फायदा? 22 और कम करो, 20 करो और नहीं होगा। क्या होगा? ऐसे नहीं अच्छा उससे नीचे नहीं करना है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा होगा भाई, कम तो कितना भी हो जाएगा, 16 से कम हो गया। चल रहा है गरम हो चला जाए। तो वो तो 31 मार्च 2018 को प्रेमाइसेस कितने रुपए का है? 55,000 रुपए का, ठीक है। तो 55,000 रुपए का एसेट पिछले साल में है, और जब ये एसेट के बिकने की कोई जानकारी नहीं है तो इसका मतलब ये एसेट अभी भी कितना रुपए का? 55,000 का कैरी हो जाएगा। कर दीजिए, हो गया, कर दिया कैरी। एडजस्टमेंट सारा निपट गया। क्या हाँ एक अभी बचा हुआ है बस, ठीक।
फर्नीचर आपने खरीदा है, उस पे आपको डेप्रिसिएशन कितना परसेंट देना है? अब देख सकते हैं फर्नीचर आपने कब खरीदा है। आज इंस्ट्रक्शन दिया हुआ फर्नीचर आपने 8,000 का खरीदा, लेकिन डेट चेक कीजिए 1 अक्टूबर, तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन के अमाउंट में कुछ फर्क आएगा कितने महीने? बिल्कुल सही। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लिख दीजिए। देखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आएगा ना, डेप्रिसिएशन तो देना पड़ेगा आपको। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना अमाउंट दीजिएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? 10% का रेट, 10% का 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 400 रुपया लिख दिया। आइए अब ये फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्या? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। क्या ये फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा? अरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस साल का है? इस साल का है, तो कब खरीदे फर्नीचर? तो इसमें सोचना का है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर बाबू साहब कोई भी एसेट आपने खरीदा है वो पिछले साल का थोड़ी है, उसका पेमेंट आपने किस साल किया है? तो फिर तो सोचना है क्या ये पिछले साल जाएगा? किसी हाल में नहीं जाएगा। तो ये इस साल जाएगा और डेप्रिसिएशन हटा के जाएगा कि डेप्रिसिएशन के साथ चला जाएगा? हटा के जाएगा। इसमें आप लोग इतना सोचते का है? जब डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन माइनस ही ना होगा भाई। कितने रुपए का जाएगा? 7,600 रुपए घटा ली। सब में तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए भाई। इसमें तो हम लोग कहीं आपको एक पर्सनल भर का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चले फर्नीचर का पेमेंट करने के लिए हां जैसे फर्नीचर पेमेंट तो पेमेंट करिए किस चीज का पेमेंट? एंट्री बोलिए, एंट्री बोलिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हां ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसका कैश का एस्पेक्ट आ गया यहां। बोलिए ना भाई, कैश घटा तो उसके घटने का एस्पेक्ट आ गया ना पेमेंट साइड में। ठीक है, फर्नीचर डेबिट हुआ ना, तो फर्नीचर क्या है? एसेट है कि एक्सपेंस है? तो काहे बुद्धि लगा रहे हैं कि एक्सपेंस में जाएगा? अरे फाइनल अकाउंट्स भूल गए हैं भाई। फाइनल अकाउंट्स में आपने कोई एसेट खरीदा तो उसको पीएनएल अकाउंट में ले जाते हैं, ले जाते हैं क्या? नहीं ना ले जाते। तो भाई वही पीएनएल अकाउंट तो आप बना रहे हैं, सिर्फ एनपीओ का बना रहे हैं। तो काहे एक्स्ट्रा बुद्धि लगा रहे हैं कि भाई एसेट खरीदा, उसकी जगह कहाँ है? बैलेंस शीट में। तो डालिए बैलेंस शीट में, डाल दिया बैलेंस शीट में। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है? कम। क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो फर्नीचर की वैल्यू कम कर रहे हैं 400 रुपए से बैलेंस शीट में, और डेप्रिसिएशन लास्ट में कहां चला जाता है? पीएनएल में। तो यहाँ पीएनएल की जगह पे क्या है? डाल रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर आपको लॉजिक समझना है तो भाई डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया। ठीक है, वहां वो खर्चा बन गया। एसेट गया बैलेंस शीट में, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू की वजह से एसेट क्या हो गया? कम हो गया। बैलेंस शीट पे शो नहीं करना है 8,000 माइनस 400। हाँ नहीं करना होगा भाई, तो वो भी हम बताएंगे क्या। अच्छा अब लिख दिए तो लिख दिए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप लिखिएगा कैसे? फर्नीचर 8,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना? 400। फिर बाहर लिखिएगा 76। चलिए अब एक चीज और बच गई है जो बैलेंस शीट में जाएगी। क्या बच गया? कैश और बैंक क्लोजिंग बैलेंस डालिए। किस बैलेंस शीट में डालिएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालिए। कैश का बैलेंस अलग डालिएगा, बैंक का बैलेंस अलग डालिएगा। कैश का बैलेंस है 2400, बैंक का बैलेंस है 1770। चलिए अब मैं वीडियो पॉज कर दूं, वीडियो पॉज कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डेफिसिट आ जाएगा कितने रुपए का? 5400 रुपए का डेफिसिट आ जाएगा। आगे हम लोग जब ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास में कैपिटल फंड जो कि बैलेंसिंग फिगर से आएगा, वो फिगर मेरे पास में आ जाएगी। कितना रुपया आएगा? 65,670 रुपया। और हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 72,770 रुपया। इस ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर को जब हम लेके चलेंगे कैपिटल फंड का, और उसपे से जब हम डेफिसिट 5400 रुपीज का माइनस करेंगे, और जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट का फिगर टोटल करेंगे तो एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड के टोटल 72,770 रुपया हम लोग का आ जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।